नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको डिटेल में देखेंगे। पर डिटेल में देखेंगे कैसे? एकदम शॉर्ट्स फॉर्म में। उनके सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य, कीवर्ड्स बस हमको देखने हैं, उन्हीं को याद करना है। वही बस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए परीक्षा के दृष्टि से। तो उन्हीं तथ्यों को बस हम देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं में और जो डिटेल्स है वो हमारे काम का नहीं है, उनको उतने तक हम लोग नहीं जाएंगे। जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। फिर ये जो थ्योरेटिकल क्लास है उसके बाद इसका एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल क्लास कीवर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना। टोटल हम लोग 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं, उन सारे को देखेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956 तक लाया गया था। ठीक, इसमें कौन सी बातें को महत्वपूर्णता दी गई थी? कृषि और सिंचाई संबंधी और बिजली संबंधी। कौन कौन सा? कृषि, सिंचाई और बिजली संबंधी। पैन सेलेक्ट कर लेती हूँ। हाँ, इस योजना के अंतर्गत 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम आरंभ किया गया। अब देखिए 1951 से 56 तक इसका टारगेट था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। इसमें कृषि, सिंचाई को और बिजली को महत्वपूर्णता दी गई, इन विषयों को। और बोल रहे हैं 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। सामुदायिक रूप से कार्यक्रम लाए कि कैसे लोगों का विकास कर सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। फिर बोल रहा है कि इस जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल किन्होंने तैयार किया? तो किन्होंने तैयार किया? हेरोड डोमर ने इसका विकास मॉडल तैयार किया प्रथम पंचवर्षीय योजना का। अब इसमें वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखे थे? 2.1। कितना रखे थे? 2.1 रखे थे इसका लक्ष्य। और प्राप्ति कितनी हुई? 3.6 की। कितनी? 3.6 की। 2.1 रखे थे इसका लक्ष्य और प्राप्ति हुई हम लोगों को 3.6 की। तो इतने तथ्य आपको पहली पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना है। बस इन्हीं कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। सिंचाई, बिजली संबंधी थे और कृषि संबंधी थे इसके उद्देश्य। फिर दूसरा 1952 में सामुदायिक जो कार्यक्रम है ना, सामुदायिक रूप से विकास करने वाला, लोगों को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो। और इसका मॉडल किन्होंने तैयार किया था? हेरोड डोमर ने। ठीक, और लक्ष्य कितना लेके रखे थे? 2.1 का लक्ष्य लेके रखे थे, पर कितना मिला? अधिक मिला, 3.6 मिला। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। अब पहला तो 1951 से 56 चला, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 लेके आए। अब इसका मॉडल किन्होंने लेके आए? पीसी महालर्बोनिस ने इसका विकास मॉडल लेके आए। ठीक, अब इसमें जिससे देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना समाजवादी रूप से लोगों का विकास करने के लिए लाया गया था। पहले वाले में किस लिए लाए थे? कृषि के लिए लाए थे, सिंचाई के लिए लाए थे और बिजली के लिए लाए थे। और सामुदायिक रूप से एक कार्यक्रम लाए थे विकास करने के लिए। और यहाँ पर क्या है? समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए लाए थे। मेरे साथ साथ आप लोग समझिएगा, रटते चलिएगा, तभी ये 12 पंचवर्षीय योजना को आप लोग रट पाओगे। ठीक, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके। अब देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण पे इसका ध्यान देना था, वो भी तीव्र गति से। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। ठीक, ये इसका मेन उद्देश्य था। अब देखिए इसमें हम लोग 4.5% की वृद्धि दर लेके चले थे, पर हम लोग को प्राप्त क्या हुआ? 4.2। और पहले वाले में 2.1 लेके चले थे, पर प्राप्त हुआ था हम लोग को 3.2, मतलब
ज्यादा प्राप्त हुआ था, पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, 4.5% का लक्ष्य रखे थे पर प्राप्त हुआ 4.2। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब इसमें इसका जो मॉडल है कौन लेके आए, दो लोग लेके आए, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। कौन कौन लेके आए, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। अब अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। पहले में सिंचाई, कृषि, बिजली हो गया था, दूसरे में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना उद्देश्य हो गया था, और इस थर्ड में स्वावलंबी बनाने हेतु कि कैसे लोग खुद से स्वावलंबी बने, उस पर ध्यान देना था। तीसरा पॉइंट बोल रहा है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्ति का उद्देश्य। जो भी खाद्यान्न के क्षेत्र हैं, है ना, कृषि क्षेत्र में हो गया, जहां भी खाद्यान्न से रिलेटेड है, वहां पर किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, ये इनका उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो इन लोग सोचे थे उसमें वो लोग असफल रह गए। उसमें क्या हो गया, असफल रह गए। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल रह गई। अब कारण जानते हैं कि क्यों असफल रहेगी, युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए, चीन 1962 में चीन के साथ, और पाकिस्तान में 1965 के साथ। युद्ध के कारण इनकी प्राथमिकताएं क्या हो गई, युद्ध के तरफ झुकाव हो गया कि युद्ध के तरफ को ज्यादा देखना है करके, और जो लक्ष्य था हमारा विकास करने का लक्ष्य था वो रक्षा की तरफ चला गया कि युद्ध हो रहा है चीन के साथ, हो रहा है कब, 1962 में, और पाकिस्तान के साथ हो रहा है 1965 में। तो विकास को ना प्राथमिकता देके हम अपने देश की रक्षा की तरफ प्राथमिकता देते हैं करके इन्होंने विकास की तरफ ध्यान न देके रक्षा की तरफ ध्यान दिए। इसलिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्या हो गई, असफल हो गई। और इसमें टारगेट रखे थे 5.6 का, पर लक्ष्य प्राप्ति कितनी हुई, 2.8। कितनी हुई, 2.8। और इसी के पहले वाला जो हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखे थे उसमें 4.5 था तो 4.2 हुआ था, और इसमें 5.6 है तो 2.8। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए जब तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, असफल हो गई। क्यों, क्योंकि युद्ध चल रहा था, चीन के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो विकास के लक्ष्य को ना देख के, प्राथमिकता ना देके हम लोग रक्षा की तरफ प्राथमिकता दिए, है ना। फिर क्या किया, अब वो असफल हो गई करके वार्षिक योजना लेके आए। वार्षिक योजना कब से कब तक चला, 1966 से 1969, 1966 से 1969। इसको योजना अवकाश भी कहा जाता है। जो वार्षिक योजना है इसको योजना अवकाश भी कहा जाता है। कब लेके आए, तृतीय पंचवर्षीय योजना जब असफल हो गई तब लेके आए इसको। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, इस अवधि को योजना अवकाश कहते हैं, मैंने बताया इसको योजना अवकाश कहते हैं। फिर नेक्स्ट 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। अब वार्षिक योजना के अंतर्गत 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। ठीक, फिर अगला लाइन, तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गतिहीनता आ गई। जी हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, युद्धों के कारण, चीन के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई, गतिशील जो थी वो गतिहीनता आ गई उसमें, है ना। तो फिर आगे बोल रहा है 1966 से 1967 में हरित क्रांति का आरंभ किया गया। अब देखिए युद्ध के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई, हमारी जो गतिशीलता थी विकास के क्षेत्र में वो क्या होगी, गतिहीनता हो गई। अब इसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, इसके लिए हरित क्रांति पर जोर दिया गया। हरित क्रांति पर जोर दिया गया कब, 1966 से 1967, 1966 से 1967। और इसके जो जनक है हमारे यहाँ भारत में MS स्वामीनाथन है। कौन है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। विश्व के क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये सब जो क्यू पॉइंट्स है एक्स्ट्रा उनको नोट करते चलिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एडीओ में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लेके आए, है ना, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1969 से 1974, 1969 से 1974। अब देखिए अब इसका मॉडल कौन लेके आए, LNS मान्य व अशोक रुद्र। कौन लेके आए, LNS मान्य और अशोक रुद्र। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता उद्देश्य, एक स्थिरता के साथ क्या करना था, विकास करना था और आत्मनिर्भर बनना था, ये इनका मॉडल था। उसके बाद इसमें लक्ष्य रखे थे 5.7 का,
पर कितना मिला 3.3। अभी हम लोग जितने भी लक्ष्य देख रहे हैं सब में जितना टारगेट रख रहे हैं उससे कम 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 मिल रहा है हम लोग को, है ना। तो यहाँ भी 5.7 रखे थे, मिला कितना 3.3। अब 97, अब देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, चीन के साथ युद्ध हो गया था, है ना, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, तो रक्षा के लिए प्राथमिकता रक्षा को दी गई थी, विकास को ना देके, है ना। यहाँ भी युद्ध हुआ था, तभी क्या है 5.7 से डायरेक्ट 3.3। तो 1971 में भारत पाक युद्ध, 71 में क्या हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया, और 1972 में क्या हो गया, 1972-73 में तेल संकट आ गया यहाँ पे, है ना, तेल संकट आ गया और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों विफल हुई, क्योंकि वहां पे भारत पाकिस्तान युद्ध होने वाला था और चीन वाला, है ना, दोनों। इस कारण क्या किया, प्राथमिकताएं विकास को ना देके युद्धों के तरफ, रक्षा के तरफ दिया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट है वो कम मिला क्योंकि युद्ध आ गया और तेल संकट आ गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए एक आईएमपी बात याद रखिएगा, जो चौथी पंचवर्षीय योजना का 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बहुत आईएमपी बात है, इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो दिया हुआ है डेट 1974 से 1979 से 1979। अब देखिए, अब इसका भी मॉडल किन्होंने तैयार किया होगा, तो इसका मॉडल डीपी धर थे। इसके प्रारूपकर्ता, इस मॉडल को बनाने वाले डीपी धर थे। अब इसका ये उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता था और गरीबी के नीचे रहने वाले उपभोग का सार बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता था और जो गरीबी से लोग जूझ रहे हैं उनको, उनके उपभोग का स्तर बढ़ाना था। अगला रोजगार संवर्धन भी। अब देखिए रोजगार के तरफ भी ध्यान दिया गया। रोजगार की तरफ ध्यान देंगे तभी तो गरीबी से थोड़ा सा स्तर आगे बढ़ेगा, रोजगार करेंगे तो, है ना। तो उसके तरफ भी ध्यान दिया गया। अब देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4.4% का लक्ष्य रखे थे और कितना मिला, 4.7%। देखिए फिर से बढ़ गई हमारी जो वृद्धि दर थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में, है ना। 4.4% से सीधा कितना 4.7%। 4.4 से कितना 4.7% पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी का ही पार्ट है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में, ये भी बहुत आईएमपी बात है, इसको भी नोट करिएगा, ये भी आईएमपी है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में समाप्त घोषित कर दिया गया। एक साल पहले ही 79 में खत्म होती। कब खत्म होती, 1979 में। ये देखिए इसको 1974 से 79 में किए थे, टारगेट लेके चले थे, पर इसको क्या किए, जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी, 1 वर्ष पूर्व ही। तो ये आईएमपी है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए, अब फिर से अनवरत योजना, अब क्या किए, फिर से अनवरत योजना लेके आ गए। यह ऐसी योजना थी जिसकी योजना अवधि समाप्त नहीं होनी थी। एक ऐसा योजना लेके आए जिसकी योजना अवधि क्या नहीं होनी थी, समाप्त नहीं होनी थी। अनवरत योजना को जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 1980 में व्यवहार में लाया गया। ये जो अनवरत योजना है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली योजना है, उसको 1978 से 1980 में व्यवहार में लाया गया। और क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना जो 1979 तक चलने वाली थी उसको 1 साल पहले ही रोक दिए 1978 में। ये महत्वपूर्ण बात। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गए छठी पंचवर्षीय योजना। किसमें आ गए, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो ये 1980 से 1985 तक चला। जो छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 1985 चला। अब देखिए, अब इसमें क्या टारगेट रखे, इसमें ना 15 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर, 15 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर टारगेट लिए, है ना इसको। और इसको दृष्टि नियोजन कहते हैं। दृष्टि नियोजन, क्यों दृष्टि नियोजन कहते हैं, 15 वर्ष की अवधि को देखकर ध्यान में रखकर किए हैं, तो एक दृष्टिगत हो गया ना ये नियोजन जो है, इसलिए इसको दृष्टि नियोजन कहते हैं। प्रमुख उद्देश्य, अब इसके छठी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, गरीबी दूर करना और कृषि उद्योगों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना।
किसको किसको? गरीबी दूर करना और कृषि और उद्योगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। अब इसमें जो टारगेट लेके चले थे 5.2% का, तो कितना मिल गया? 5.7%, जिसमें क्या उद्देश्य रखे थे? गरीबी दूर करना, कृषि उद्योगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना का की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना, अब क्या पढ़ रहे हैं? सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसको लेके आए 1985 से 90। अब देखिए इसको क्या किया? दीर्घकालीन विकास युक्ति उदारीकरण पर बल दिए। दीर्घकालीन, लंबे समय तक के लिए विकास युक्ति उदारीकरण पर बल दिए। आधुनिकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? आधुनिकीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब देखिए, ऊर्जा का विकास, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी इस योजना का उद्देश्य था। आधुनिकीकरण करना तो उद्देश्य था ही, फिर और ऊर्जा के क्षेत्र में भी और खाद्यान्न के क्षेत्र में भी इसको वृद्धि करना था। अब आईएमपी बात क्या याद रखना है आप लोगों को? इस योजना में पहली बार विनियोजन सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा निजी क्षेत्र से कम था। देखिए, दो हिस्से होते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना में पहली बार विनियोजन के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा निजी क्षेत्र के हिस्से से क्या था? कम था। नहीं तो हर बार क्या होता था? सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा होता है और निजी क्षेत्र का हिस्सा कम होता है। टारगेट क्या रखे थे? 5% का, और मिला कितना? 5.8। कितना मिला? 5.8। 5% का टारगेट रखे थे और 5.8 मिला। तो ये भी कीवर्ड्स याद रखिएगा, किसका? सातवीं पंचवर्षीय योजना का। अब फिर से वार्षिक योजना आ गया। अब इसमें क्या किया? 2 वार्षिक योजनाएं लेके आएंगी, ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 90 से 92, इस अवधि में 2 वार्षिक योजनाएं लेके आए। 2 वार्षिक योजनाएं लागू किए। जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति, अब 1991 में नई औद्योगिक नीति लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? नई औद्योगिक नीति। 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, तो इसको भी आईएमपी डाल लीजिए। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1991 में हुआ, ठीक। और नई औद्योगिक नीति कब लेके आए? 1991 में। नई औद्योगिक नीति कब लेके आए? 1991 में। तो ये की पॉइंट्स हैं वार्षिक योजना के, किसके? 1990 और 1992। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी योजना 2 साल के लिए लेके आए, 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसको पीछे स्लाइड में देख लिए। अब उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, ठीक, 1992 से 97। अब देखिए, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल। अब देखिए, हर बार मॉडल के अनुरूप आता था जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, तो इस बार कौन मॉडल लेके आए? जॉन डब्ल्यू मिलर। कौन लेके आए? जॉन डब्ल्यू मिलर। अब देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। क्या था? मानव संसाधन विकास प्रमुख उद्देश्य था। और निर्यात प्रोत्साहन पर बल देना था। निर्यात मीन्स बेचने पर, वह भारत में जो वस्तु उत्पादित हो रही है उनको कैसे निर्यात किया जाए, इन पर बल देना था। अब इसका भी लक्ष्य 5.6% था और मिला कितना? 6.5%। मतलब वृद्धि दर यहाँ भी बढ़ी, हमारी वृद्धि दर यहाँ भी बढ़ी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? मानव संसाधन विकास पर फोकस करना था, ये उद्देश्य था, और निर्यात पर, ठीक। आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या 2 की पॉइंट्स पकड़ोगे आप लोग? मानव संसाधन विकास पर इसका मुख्य उद्देश्य था, और निर्यात, जो भी भारत में चीजें उत्पादित हो रही हैं उनको निर्यात करने पर, ठीक, 2 की पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 1997 से 2002। अब देखिए, इसमें एक नारा है नौवीं पंचवर्षीय योजना में। क्या नारा दिए? न्यायपूर्ण वितरण, समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण करेंगे और समानता के साथ सबको लेके
विकास करेंगे करके इसका नारा था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। अब देखिए इसमें ना 7 बुनियादी सेवाओं पर बल दिए। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 7 बुनियादी चीजों पर, सेवाओं पर बल दिए। तो क्या क्या था? शुद्ध पेयजल पे ध्यान देना था, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देना था, प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, ठीक, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, सभी जितने भी गरीब हैं उनके लिए घर होनी चाहिए। गरीब ना, यहाँ पे गरीब करके नोट डाउन कर लीजिए, सभी गरीब वर्ग के लोगों के लिए घर होना चाहिए। पोषक आहार किनके लिए? बच्चों के लिए। किनके लिए? बच्चों के लिए पोषक आहार उपलब्ध हो। सड़कें बने, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, सड़कें बने। उसके बाद सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बेहतर हो, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है ना उसकी जो व्यवस्था वो क्या हो? बेहतर हो। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये सारे कीवर्ड्स है, याद होने चाहिए। नारा क्या था? न्यायपूर्ण वितरण करेंगे और समानता के साथ क्या करेंगे? विकास करेंगे। और 7 बुनियादी ढांचा देखे, क्या क्या देखे? पेयजल देखे, सभी के लिए अच्छी शिक्षा हो और बच्चे लोगों को पोषित आहार मिले और सभी जितने भी गरीब हैं उनको क्या मिले? घर मिले, सड़क बने ग्रामीण क्षेत्रों में, और क्या रह गया हमारा? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सबको प्राथमिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा मिले, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। 4 बिंदुओं पर भी विशेष बल दिए। इसके अलावा 4 विशेष बिंदुओं पर बल दिए, जैसे जीवन की गुणवत्ता, और बाह्य रोजगार सृजन, और 7 क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, और द आत्मनिर्भरता। तो देखिए 4 और बिंदु पर इन लोग बल दिए। क्या क्या? जीवन की गुणवत्ता, कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सके, रोजगार देकर कैसे उनको मतलब आर्थिक स्थिति सुधारा जाए, सामाजिक क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, इन सब चीजों को जीवन की गुणवत्ता के आधार पर बल दिया गया। रोजगार सृजन करने के लिए विशेष बल दिए कि रोजगार उपलब्ध हो तो लोग क्या बनेंगे? स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, अब क्षेत्रीय है वहां असंतुलन में कमी होनी चाहिए। किस परिपक्व में कमी होनी चाहिए? क्षेत्रीय असंतुलन में। मान लीजिए भेदभाव है कहीं पे तो वो कमी होनी चाहिए, पर विकास में कमी नहीं होनी चाहिए, विकास तो अनंत होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार सृजन करेंगे, रोजगार देंगे तो लोग क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। अब देखिए, पर इसमें एक बात, लक्ष्य रखे थे 6.5 का, पर क्या हो गया? 5.5 हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? जो लक्ष्य रखे थे हम लोग किसका? 6.5 का, कितना हो गया? 5.5। ये कीवर्ड्स है, याद रखिए। स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब लेके आए 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2002 से 2007 तक चला। अब इसमें क्या किए? इसका मेन था जो रोजगार है, 5 करोड़ रोजगार को क्या करना था? सृजित करना था। कितने? 5 करोड़ रोजगार को। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 2002 से 7 तक चला 10वीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें कितने? 5 करोड़ का जो रोजगार था उसको सृजित करना था। वृद्धि दर का लक्ष्य कितना लेके चले थे? 8% लेके चले थे। इस वाले में कितना परसेंट लेके चले थे? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 8% का लक्ष्य टारगेट लेके चले थे। अब आईएमपी बात इसमें नोट डाउन करना आप लोग। जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, वो 7.8% बढ़ा। जो सकल घरेलू उत्पाद है वृद्धि दर वो 7.8% बढ़ा था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। औसत वृद्धि अब तक की किसी भी योजना में से अधिक है। जो औसत वृद्धि हुई है सकल घरेलू उत्पाद में ना, सकल घरेलू उत्पाद में जो औसत वृद्धि हुई है वो अब तक जितनी भी योजनाएं लाए उनमें से ये वाला अधिक है। इसीलिए मैंने बोला आईएमपी करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जो सकल घरेलू उत्पाद है 7.8% 10वीं पंचवर्षीय योजना में, इसकी औसत वृद्धि बाकी जितनी भी योजनाएं लेके आए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, उनसे सबसे ज्यादा अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद 7.8% है। आईएमपी इसको अब एमसीक्यू के माध्यम से पूछ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2.5% थी। अब देखिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2.5%, और पिछले वाले स्लाइड में क्या देखे? सकल घरेलू उत्पाद में कितना परसेंट की वृद्धि थी? कितना परसेंट की वृद्धि थी? 7.8% की वृद्धि थी। सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 और कृषि क्षेत्र में 2.5। विशिष्टता विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुत्थान था जो 8.6 रही।
अब विनिर्माण करना था, है ना। विनिर्माण के क्षेत्र में पुनरुत्थान के लिए 8.6% वृद्धि दर रही थी। विनिर्माण के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? विनिर्माण के क्षेत्र में। तो ये भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और कृषि क्षेत्र में कितना? 2.5%। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद एक और पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अभी देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 2007 से 2012 तक चला ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। और योजना अवधि देखिए, जहां पर जो जो की पॉइंट्स हैं उनको पकड़ के चलिएगा। बाकी सब में देखो मैंने डेट नहीं लिखा है, पर इसमें डेट लिखा हुआ है, मतलब ये डेट क्या है? IMP है, पूछा जा सकता है। ठीक, पूछा जा सकता है। योजना अवधि 11वीं पंचवर्षीय योजना की कितनी है? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। हमारा हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है मार्च में, तो कोई भी नई योजना लेके आते हैं, कब से लेके आते हैं? अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। अब देखिए, इसका शीर्षक दिए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना का, अधिक तेज और अधिक समावेशी विकास। अधिक तेज और अधिक समावेशी विकास करना था करके ये शीर्षक दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना को। अब भारत की शैक्षिक योजना, तो ये एक बात ये भी IMP नोट कीजिएगा ना, इसमें भी भारत की शैक्षिक योजना, ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको भारत की शैक्षिक योजना बोला जाता है। और किन्होंने बोला था? मनमोहन सिंह जी ने बोला था। किन्होंने बोला था? मनमोहन सिंह जी ने। यह IMP है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। MCQ के माध्यम से पूछ लेगा कि इस लाइन को किन्होंने बोला था, इस कथन को किन्होंने बोला था करके। अब नेक्स्ट स्लाइड इसी का ही है, योजना परिव्यय। अब देखिए, इतने डाटा याद तो कर नहीं सकते, पर एक बार देख लीजिए। योजना परिव्यय में 11वीं पंचवर्षीय योजना में इतने करोड़, कितने? 36,44,718 करोड़ परिव्यय करना था। केंद्र की भागीदारी इसमें कितनी थी? 21,56,571। और राज्य की भागीदारी कितनी थी? 14,88,147। ठीक, इतने करोड़ रुपए। ये इतना, ये तो है कि ये डाटा याद नहीं होते, पर एक तरीके से देख लीजिए शुरू का डाटा बस 36, 44, 718 ऐसे टाइप का रैंडम देख लीजिए। ठीक है, केंद्र की भागीदारी 21 लाख और 14 लाख किसकी? राज्य की, और 36 लाख टोटल योजना पर। शुरू का कम से कम डीजी याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, कौन कौन से क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर का लक्ष्य रखे थे, और जो उपलब्धि जो प्राप्त हुई, उपलब्धि अनुमान उपलब्धि कितनी थी, वो सब देखेंगे। तो देखते हैं क्षेत्र वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर पहले कितनी थी? 9% थी, बाद में कितनी हो गई? 8.1। जो वार्षिक वृद्धि दर है, पहले 9.9% थी, 9% थी पहले, फिर बाद में कितनी हुई? 8.1%। ठीक, पर इसका अनुमान कितना रखे थे? उपलब्धि का अनुमान 7.9% रखे थे, 7.9% रखे थे। अब कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4% रखे थे। वृद्धि दर का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना रखे थे? 4% रखे थे। और उपलब्धि अनुमान कितना था? 3.2। जो उपलब्धि अनुमान लगाए थे वो 3.2 था, और वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था? 4%। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आते हैं लास्ट हम लोग का 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, ऑब्जेक्टिव में ना ये भी पूछता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का सन कब से कब तक था, फिर रैंडम क्वेश्चन दे देगा 2012 से 2017, 2010 से, मतलब जितना भी जितनी पंचवर्षीय योजना का जो सन है ना, उसको देके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये याद करिएगा, ये IMP है कि 2012 से 2017 लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, फिर अब थीम, इसका थीम क्या था? तेज, टिकाऊ और ज्यादा समावेशी विकास। तेज होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और ज्यादा समावेशी विकास होना चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या क्या का टारगेट लेके चले थे? स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वास्थ्य को लेके चले, इसमें शिक्षा को लेके चले, अवसंरचना को लेके चले, कौशल विकास को लेके चले, पर्यावरण को लेके चले, और प्राकृतिक जो भी संसाधन है उनको लेके चले, इनके विकास पर बल देने के लिए, है ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अब जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8% हुई, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं उसमें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई? 8%। कृषि क्षेत्र में कितना हुआ? 4%। उद्योग क्षेत्र में कितना हुआ? 8%। और सेवा क्षेत्र में 9%। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये याद होना चाहिए कीवर्ड्स। कृषि में 4,
उद्योग में डबल हो गया 8 और सेवा क्षेत्र में उद्योग से एक ज्यादा हो गया 9%, है ना। कृषि क्षेत्र में कितना था, 4 था, उद्योग क्षेत्र में उसका डबल हो गया 8, सेवा क्षेत्र में उद्योग से एक ज्यादा 9%, ऐसा रटिएगा। कृषि क्षेत्र में 4, उद्योग में उसका डबल 8, सेवा क्षेत्र में उद्योग का एक एक्स्ट्रा 9%। और जीडीपी कितनी, सकल घरेलू उत्पाद कितनी, 8%। इसी शॉर्ट मान लिए, मार लीजिए। उसके बाद यही है आप लोग का पंचवर्षीय योजनाएं, जो हम लोग शुरू से देखे, पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना। बस मैंने शॉर्ट्स फॉर्म में ही लेके चला है, थ्योरी, अननेसेसरी थ्योरी नहीं लेके चला है मैंने। जो भी महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे उनको लेके चले, जहां पे जो एमपी था मैंने बता दिया, जहां पे कथन किसने बोला वो बता दिया, कहाँ का थीम, कहाँ का उद्देश्य याद करना है वो सारा चीज मैंने बताया। ओनली महत्वपूर्ण चीजों को याद करिए, अननेसेसरी चीजों के पीछे मत भागिए, ठीक। ये पंचवर्षीय योजना एडीओ का जैसे आप पेपर दिलाएंगे उसमें भी पूछा जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेट करके, है ना। और जैसे आपका आबकारी इंस्पेक्टर का आएगा उसमें भी जैसे सामान्य जीके जैसे पूछेगा तो उसमें भी पूछ सकता है पंचवर्षीय योजना, ठीक। और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में योजना आया था, योजना आयोग और नीति आयोग, दोनों का मैंने एमसीक्यूज बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में योजना आयोग के बाद क्या आया, नीति आयोग लेके आए 2015 में, है ना। योजना आयोग आई थिंक 1990 था उसका लाने का डेट, और जो आपका नीति आयोग आया था वो 2015 था, ठीक है। तो आगे फिर पंचवर्षीय योजना का एमसीक्यू भी करेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि एमसीक्यू करना चाहते हैं कि नहीं करके, ठीक।